Hello everyone. So I am here to share my strategy of getting 132 marks in CGL 2024 मेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, उसके बाद बात करेंगे कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो भी, और अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी, और आप कौन से सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश के तीन पार्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन में होता है क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, पैसेज। क्लोज टेस्ट वो होता है जिसमें आपको पैराग्राफ के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं एंड आपको उसे फिलअप करना होता है ऑप्शंस देखकर। सेकंड, पैराजंबल की बात करें तो आपको सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं, उसको आपको वापस सीक्वेंस में डालकर एक पैराग्राफ फॉर्म करना होता है, जैसे ए बी सी डी। अगर आपको चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसका सीक्वेंस सही से बी सी डी ए बन रहा है तो उस टाइप। थर्ड, पैसेज की बात करें तो पैसेज आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। सेकंड, वोकैब। वोकैब में होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, जो कि चार स्पेलिंग्स दी हुई होती है आपको, उसमें से आपको बतानी होती है कि कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब। ये इम्पॉर्टेंट भी है एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है और बहुत मुश्किल से ये चीज़ें याद होती हैं, बट इसकी भी बात करेंगे आगे। थर्ड है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले बात अगर करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड ऑल दैट एवरीथिंग वो सब आता है। उसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एंड इसके क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, एरर डिटेक्शन की फॉर्म में, कि आपको एक ही सेंटेंस के ए बी सी डी करके चार पार्ट्स दे दिए जाते हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आते हैं कई बार। सो दिस इज माय मार्क्स। ये मैंने रैंक मित्रा से लिया है, फिर उसका स्क्रीनशॉट एयर कट करके डाला हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में 132। एंड नाउ रिसोर्सेज की बात करें, बिगनर्स के लिए अगर उनको वॉकअप पढ़नी है तो एक बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, एंड इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये बुक मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ना एक अच्छे से मतलब सीक्वेंस में दिया हुआ है सब कुछ। अगर किसी वॉकैब बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, इंग्लिश मीडियम से नहीं है, इंग्लिश शुरुआत से नहीं पढ़ी है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि ये देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको ऐसे दिए हुए हैं कि मतलब एक ही तरह के वर्ड्स चैप्टर में डालकर मेमोराइज करने के लिए उसे किसी न किसी चीज से जोड़ा गया है, ताकि आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसी के आगे एक दो दो तीन बार वो आपको उसी का मतलब प्रैक्टिस करवा देते हैं, उन वर्ड्स को लिखवा लिखवा, ताकि आप उसे मेमोराइज कर सको, अच्छे से याद कर सको। और फिर सारे चैप्टर्स के बाद में काफी पेजेस हैं जो कि कंप्लीट वॉकैब की हैं, फिर वहां से आप वॉकैब अलग से याद कर सकते हैं। ये जो था बिगनर्स के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मतलब ये बुक काफी ज्यादा, वैसे काफी है ये, थोड़ी सी मतलब ऐसे बड़ी छोटे छोटे से पेजेस हैं, लेकिन ऐसे दिखने में भारी भरकम सी लगती है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी तरीके से दी है, आसानी से पढ़ी जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा टाइम हो गया, वी डोंट हैव टाइम टू फॉलो दैट बुक, तो आप ऐसी कोई भी किताब की तरफ जा सकते हैं, जैसे नीतू सिंह की हो गई, या फिर ब्लैक बुक, वो भी काफी अच्छी किताब है, तो आप इन दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर सेक्शन। अगर आप सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं कि आपको किसी का वीडियो भी नहीं देखना है, किसी से पढ़ना ही नहीं है, तो आई थिंक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इज गुड, इज इनफ। आप उन रूल्स को भी अगर अच्छे से समझेंगे और मेमोराइज कर लेंगे तो भी आपका ग्रामर पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस से देखें, तो अमन सर इंग्लिश करके सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अमन सर ने वैसे आप उनका परचेज कोर्स भी होता है, वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे ही उन्होंने सारे टॉपिक्स के क्लासेस ली हुई है, तो आप आराम से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एक और चैनल है हिमांशु यादव इंग्लिश, तो हिमांशु सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका भी परचेज कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इनके यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि कंटेंट पूरा का पूरा हिमांशु सर का यूट्यूब पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट हैव दैट आइडिया। तो आप जाइए और सर्च कीजिए तो आपको उसे आइडिया लग जाएगा। तो ये थी ग्रामर की बात। अब अगर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, विच इज पैसेज, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट। तो देखो इतना सब पढ़ने के बाद ना आप ऐसे रीडिंग शुरू करोगे, थोड़ा बहुत ग्रामर करोगे, वोकैब करना शुरू करोगे, तो उसके बाद ना
कॉम्प्रिहेंशन कि हाँ, आपको ट्रिक्स मिल सकती है, ऐसे सॉल्व करो, वैसे सॉल्व करो। सबसे पहले तो देखो आप उसमें सेंटेंस में ग्रामर ही देखोगे ना। ग्रामर देखने के बाद आप क्या देख सकते हो? फिर प्रैक्टिस ही है। एक चीज़ है जो प्रैक्टिस वही आपके आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग बना सकती है। हालाँकि बहुत से ऐसे टीचर्स मिल जाएँगे जो बोलेंगे ऐसे करो, वैसे करो। हो सकता है, मैं कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि ग्रामर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामर अगर नहीं पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी शायद ना आप उतना लगा पाओ, क्योंकि अगर कहीं हैड लिखा हुआ है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, फिर आप जाके सेम ही ऑप्शन दिए हुए हैं और वांट या वांट्स या वांटेड है, तो वहाँ पे वांटेड को नहीं क्लिक करके आप वांट को क्लिक करके आ जा रहे हो। तो बहुत ही बेसिक थिंग है हालाँकि, लेकिन फिर वो रॉन्ग हो नहीं है। तो सबसे पहले ग्रामर कीजिए, उसके बाद ये सारा कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ए लॉट। और कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसी कई कोई भी वोकैब आती है जो आपको नहीं आती, तो आप एक उसके लिए अलग से नोटबुक बनाएँ। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं है। अगर आप किसी भी सेक्शन की कि आपने जैसे ग्रामर कर ली है एंड वोकैब भी आपने शुरू कर लिया और अच्छा खासा पोर्शन कर लिया, तो नाउ मेक ए नोटबुक। अब मॉक्स पे मॉक्स लगाइए। आप इंग्लिश के जितने मॉक्स आप टैली 1 लगा सकते हैं, 1 लगाइए, 2 लगा सकते हैं, 2 लगाइए, 3 लगा सकते हैं, 3 लगाइए। आई थिंक 3 मॉक्स आर इनफ फॉर टैली। तो आप जब मॉक लगाएंगे टैली, तो उस मॉक का एनालिसिस कीजिए वापस। एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें कि ग्रामर का अगर एक अलग पोर्शन डाल दीजिए, एक वोकैब का अलग पोर्शन डाल दीजिए। तो उसमें जो भी वर्क आपकी गलत हो रही है, जो आपकी नहीं आई ना, उस नोटबुक को उतारते चलिए साथ में। और जो भी आपका ग्रामर का पोर्शन पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ आया, तो वो जो जहाँ आपकी गलती हो रही है, उस गलती को उस नोटबुक में ग्रामर वाले सेक्शन में नोट कीजिए। तो आप जब अपने मिस्टेक्स को राइट करेंगे ना, लिखेंगे, तो वहाँ पे वो धीरे-धीरे अपने आप सही होना शुरू शुरू हो जाएगी। और उस नोटबुक को आप डेली के डेली मतलब रिवाइज़ कीजिए। जैसे आज 1 पेपर पढ़ लिया, लिखा था, कल 2 पेपर, 3 पेपर। हाँ, मुझे पता है एक टाइम बाद शायद थोड़े ज़्यादा पेपर्स हो जाएँगे, तो ज़रूरी नहीं है आप डेली के डेली पूरा रिवाइज़ करो। जैसे आधा आज पढ़ लिया, आधा कल पढ़ लिया, तो उसको रिवीज़न में रखिए। तो यही था बस। इतना सब अगर आप कर लेंगे ना, तो आई थिंक इट इज़ इनफ। वैसे बहुत ज़्यादा हो गया है, बट हाँ, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है ही। तो बस इसके लास्ट में मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपने मेंस किया है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इंग्लिश में मेंस में कितने मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच।